श्री कृष्ण की वो 5 बातें जिन्हें अपनाकर जीवन में मिल सकती है सफलता। पहला, मुश्किल वक्त में साथ दे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे और कृष्ण द्वारिकाधीश थे, यानी वो एक राजा बन चुके थे। लेकिन जब सुदामा को मदद की जरूरत थी तो श्री कृष्ण ने उसका साथ दिया। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भगवान श्री कृष्ण उनकी मदद के लिए आगे आए। जब पांडव और कौरवों का मुकाबला हुआ, तब भले ही कौरवों के पास ज़्यादा सेना, बड़े बड़े धुरंधर थे, लेकिन कृष्ण ने अपने मित्रों यानी पांडवों का साथ दिया। जब भी किसी को कृष्ण की मदद की ज़रूरत पड़ी तो कान्हा हमेशा ही उनकी मदद के लिए आगे आए। दूसरा, दोस्ती में हैसियत ना देखें। कृष्ण और सुदामा की मित्रता की मिसाल दी जाती है। एक राजा और एक गरीब बचपन में शिक्षा के दौरान आश्रम में मिले। सालों बाद परिस्थितियां बदली, सुदामा की आर्थिक हालत बहुत बिगड़ गई, लेकिन कृष्ण को सुदामा के गरीब होने या भिक्षा मांगकर परिवार का भरण पोषण करने पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। उनके लिए सुदामा बाल सखा थे, सुख दुख के साथी थे। एक राजा होते हुए भी उन्होंने सुदामा के महल आने पर उनका बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया। खुद सुदामा के चरणों को धोया। मित्रता में कन्हैया ने कभी भी हैसियत नहीं देखी। तीसरा, सही राह पर चलने की सलाह दे। श्री कृष्ण खुद धर्म के मार्ग पर चले और अन्य लोगों को भी सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने कौरवों की सेना का सामना करने के लिए पांडवों को प्रेरित किया। जब युद्ध मैदान में अर्जुन के सामने उनके परिवार के लोग खड़े थे, जिनसे युद्ध करने के नाम से अर्जुन व्याकुल हो गए, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ सुनाया। सारथी बनकर पूरे युद्ध में अर्जुन के साथ चलते रहे और धर्म की लड़ाई में पांडवों का साथ दिया। चौथा, शांति का पाठ पढ़ाया। भले ही महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बन उनकी सहायता की, भले ही कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर अर्जुन को अपने ही रिश्तेदारों से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन जब इस युद्ध का आगाज होने वाला था तो श्री कृष्ण ने महाभारत रोकने का प्रयत्न भी किया था। वह स्वयं कौरवों के पास पांडवों का शांति दूत बनकर गए थे। वे चाहते थे कि यह विवाद शांति से निपटाया जाए। हालांकि कौरवों ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और महाभारत का युद्ध फिर भी हुआ। पांचवा, प्रेम आध्यात्मिक है। कृष्ण और राधा का नाम हमेशा एक दूसरे के साथ लिया जाता है। राधा रानी कृष्ण की प्रेमिका थी, लेकिन दोनों ने विवाह नहीं किया। कृष्ण ने अपने प्रेम और विवाह से लोगों को यह समझाया कि प्यार आत्मा का रिश्ता है, भौतिकता का नहीं। राधा उनकी आत्मा थी। राधा और कृष्ण एक ही हैं। आत्मा और शरीर की शादी नहीं होती, वह तो एक ही होते हैं। इसके अलावा कृष्ण ने यह भी शिक्षा दी कि प्रेम मुकम्मल ना होने पर अपने कर्तव्यों से हट नहीं जाना चाहिए। जीवन से हार मानकर प्रेम के पीछे भागने से बेहतर है कि वह काम करे जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं। अपने जिम्मेदारियों को पूरा करें, उनका निर्वहन करें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ भगवान श्री कृष्ण की ये 5 बातें आपके जीवन में गहरा प्रभाव डालेंगी और आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखकर बताएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।